अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ारा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, क्रिकेट की दुनिया में नित नए रिकॉर्ड्स बनते रहते हैं और पिछले रिकॉर्ड्स टूटते रहते हैं। ये एक मामूल की बात है, लेकिन बहुत कम खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनको ये एज़ाज़ हासिल होता है कि वो कोई जुदागाना, कोई यूनिक किस्म का रिकॉर्ड अपने नाम कर लें। वैसे तो क्रिकेटिंग वर्ल्ड में एशियन ब्रेडमैन के बाद सचिन तेंदुलकर ये दो ही ऐसे खिलाड़ी गुजरे हैं जिनको बड़े खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। लेकिन इंग्लैंड के कैप्टन ने भी कुछ ऐसा ही कारनामा सरअंजाम दे दिया है जो कि ये तारीख साज बल्लेबाज भी नहीं कर पाए हैं। जी हाँ, इंग्लैंड टीम के करंट कैप्टन और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं ओली पॉप, जिनकी जानिब से ये कारनामा सरअंजाम दिया गया है। और श्रीलंका और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे टेस्ट में बतौर कैप्टन उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी स्कोर कर ली है। और वैसे तो ये उनकी 7th सेंचुरी है, लेकिन एज अ कैप्टन ये उनकी फर्स्ट सेंचुरी है। 154 रन्स की उन्होंने शानदार इनिंग्स खेली है। और जो रिकॉर्ड उनका है वो इस एतबार से है कि जो उनकी 7 सेंचुरीज़ हैं टेस्ट फॉर्मेट में, वो उन्होंने अलग अलग मुल्कों में बनाई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने आयरलैंड के ख़िलाफ़, श्रीलंका के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट और इसके अलावा वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये सेंचुरीज स्कोर की हैं। एंड इंटरेस्टिंगली अभी तक ऐसा और कोई बैट्समैन नहीं है जिसने 7 डिफरेंट कंट्रीज़ में सेंचुरी स्कोर की हो। हाँ, जो उनके रिवायती एशेज़ हरीफ हैं ऑस्ट्रेलिया, उनके ख़िलाफ़ अभी तक वो इन 3 डिजिट्स में बेसिकली एंटर नहीं हो पाए हैं। तो ये एक मुनफरिद रिकॉर्ड है जो कि ओली पोप की जानिब से अपने नाम कर लिया गया है। और वैसे श्रीलंका तीसरा टेस्ट मैच जीत गया है। 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज़ थी जिसमें इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है और 2-1 से वो सीरीज़ जीत गए हैं। लेकिन आज का मैच श्रीलंका जीतने में कामयाब हुआ है। और 2014 के बाद इंग्लैंड में श्रीलंका ने कोई टेस्ट मैच जीता है, तो ये डेफिनेटली उनके लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन सीरीज़ वो हार गए हैं। इसके अलावा जी कुछ बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट से मुतालिक। और अब ये कहा जा रहा है कि रेड बॉल के और जो वाइट बॉल के पाकिस्तान के कैप्टन्स हैं, यानी कि बाबर आजम और शान मसूद, फिलहाल उनको तब्दील नहीं किया जाएगा। और चाहे गैरी क्रिस्टन हो या जेसन गिल्स्पी हो, उन दोनों की जानिब से रिकॉर्ड किया जा रहा है कि पीसीबी चेयरमैन यानी कि मोहसिन नकवी साहब को ये मशवरा दिया गया है कि बार बार कैप्टन को तब्दील ना करें। और इस वजह से जो टीम में डिसिप्लिन है उसके मसाइल पैदा होते हैं और खिलाड़ियों में आपसी रंजिशें पैदा हो जाती हैं। और इसका खमियाजा फिर एज अ टीम हमें भुगतना पड़ता है नाकामियों के एतबार से। वैसे तो जी हमारी नाकामियों की फहरिस्त अब तवील से तवील तर होती जा रही है, चाहे T20 हो, चाहे ODI फॉर्मेट हो, चाहे टेस्ट हो। हम मुसलसल मैचेस हारते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त पीसीबी ने अपनी तमाम तर जो एनर्जीज़ हैं उसको पाकिस्तान जो चैम्पियंस कप होने वाला है फैसलाबाद में, वहाँ तक मरकूज़ कर दिया है। और पीसीबी की जानिब से ये इशारा दिया गया है कि वहाँ पर जो प्लेयर्स हैं उनको अपनी फॉर्म को बहाल करने का भी मौका मिलेगा। और साथ साथ तीनों फॉर्मेट्स के लिए भी हमें जो नए खिलाड़ी हैं वो भी मिल पाएंगे। और जो हमारे करंट प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंसेस चूँकि नहीं आ रही हैं, तो उनके लिए भी एक ये मौका होगा कि वो वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को बहाल कर सकेंगे। और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो उनकी परफॉर्मेंस बहाल हो सकती है। जैसा कि हमेशा ही ये कहा भी जाता है कि अगर किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस नहीं आ रही होती है, आइदर वो बैटर हो या बॉलर हो, तो उसे सजेस्ट किया जाता है कि आप डोमेस्टिक खेलें, लंबी फॉर्मेट की क्रिकेट खेलें या फिर क्लब क्रिकेट खेलें, जिससे आपकी जो खोई हुई फॉर्म है वो वापस आ सके। फिर कुछ ये भी इतलात हैं कि जी जेसन गिल्स्पी और उनके साथ जो हेड कोच हैं गैरी क्रिस्टन, वो भी पाकिस्तान आने वाले हैं। और 23 सितंबर को मोहसिन नकवी साहब की जानिब से तमाम तक क्रिकेटर्स और कोचेस को मदऊ किया गया है। एक मीटिंग रखी जाएगी जिसमें मुख्तलिफ फैसले भी किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। बिकॉज पीसीबी के लिए अब ये बात दर्द सर बन चुकी है कि किसी भी फॉर्मेट में हम जीत नहीं पा रहे हैं। और मुस्तकिल हम एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो उस तरह से नहीं आ रही हैं। चाहे बैटर्स हों चाहे बॉलर्स हों, हमारे प्लेयर्स लैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब न जाने ये क्या इशू है, कोई मेंटल बैरियर है जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, कोई तनाव है या खिलाड़ियों की आपस की रंजिशें हैं, कप्तानी के
मामलात हैं, क्योंकि आप ये देखें कि ना ही बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं और ना ही बैटर्स डोमिनेट कर रहे हैं, और फील्डिंग तो हमारी जी शुरू से ही नाकिस रही है। क्रूशल मोमेंट्स पर हम कैचेस छोड़ देते हैं। तो आई थिंक कि ये जो पाकिस्तान का फैसलाबाद में होने जा रहा है, इससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ सकती है अगर इसे सही समत में ले जाया जाए। फिर अगले महीने हम ये देख रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम भी पाकिस्तान आ रही है, और चेयरमैन पीसीबी की जानिब से ये भी बड़ा क्लियर कर दिया गया है कि इंग्लैंड के साथ जो सीरीज़ पाकिस्तान की होगी वो पाकिस्तान में होगी, बिकॉज कुछ मफरूज़ों की बुनियाद पर ये बात भी मंजर-ए-आम पर आई थी कि सीरीज़ को शायद यूएई मुंतकिल किए जाने का इम्कान है, लेकिन अब जी बड़ा वाज़ेह कर दिया गया है कि ये सीरीज़ भी पाकिस्तान में ही होने जा रही है। तो एनी हाउ जी, ओवरऑल सिचुएशन पर आपकी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर अपने लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।